हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मन लगा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। चलिए, तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज आपके लिए मॉडल पेपर साइंस का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर इसे आप पूरा सॉल्व करते हैं, तो आपको 90% मार्क्स प्राप्त कर पाइएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम का अच्छा स्कोर बन सके। तो चलिए आइए क्वेश्चन आगे स्टार्ट करने से पहले जो भी पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। बाकी आगे का कार्यक्रम का सिग्नेस करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर साथ देंगे और लास्ट तक ज़रूर देखिए और देख करके ये कमेंट में ज़रूर स्कोर बताइए कि हमने कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। चलिए तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी दर्पण पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ऋणात्मक फोकस दूरी तो आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। ऑप्शन बी सही है, अवतल दर्पण, बिल्कुल सही। चलिए तो ऑप्शन बी में हम टिक करेंगे और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आंसर भी आपका बी है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो होगा f बराबर r/2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। शानदार क्वेश्चन, जवाब भी शानदार आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई है। इसका जवाब हो जाएगा आपका सी लाल। लाल रंग जो है इसका झुकाव सबसे क्या होता है? कम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो आंख द्वारा जो वस्तु का चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ गया है। कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए तो इसका हो जाएगा अपवर्तन, प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी, दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बताइए। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण, दैट इज राइट आंसर। चलिए बहुत सुंदर।
इसका जवाब हो गया आपका बी, जो कि आंसर भी दिया है, बी इज राइट आंसर। चलिए, आप लोग का सही हो रहा है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार, अवतल दर्पण। अवतल लेंस, सॉरी अब लेंस का बारे में पूछ रहा है, लेंस पूछ रहा है, तो आपका भी हो जाएगा लेंस, ऑप्शन सी। सी हो जाएगा राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यह हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। चलिए सबका जवाब आ रहा, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? चलिए सबके लिए ये क्वेश्चन, देखते हैं 10 में 10 किसका किसका आया है, बताइए। मैक्सवेल, एक विद्यार्थी बता रहा है मैक्सवेल, बहुत सुंदर जवाब, मैक्सवेल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बताइए 10 में 10 किसका स्कोर है? 10 में 10 कौन कौन लाया? एक सुमित कुमार, चलिए और बहुत सा विद्यार्थी लाए, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़िए, इसी तरह जवाब देते रहिए। अगला कह रहा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जल्दी बताइए, विभवांतर का वोल्ट, बिल्कुल सही जवाब, विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? मतलब किसका संयोजन करने से प्रतिरोध का मान जो है बढ़ेगा? बताइए इसका राइट जवाब श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। आप लोग का सही हो रहा है, कमेंट में जवाब देते रहिए। कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, बताइए चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? बताइएगा, ऑप्शन ए काल्पनिक। चलिए बहुत सुंदर जवाब, काल्पनिक, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्या सभी का आंसर आया? चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, बी, बी राइट आंसर, सौर ऊर्जा। चलिए अगला कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस आपका अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस हो जाएगा, है ना, अपसारी पूछा है आपसे, तो अपसारी कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस, है ना। अभिसारी पूछे तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? अभिसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण आपसे पूछा है,
तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आइरिस होता है, बिल्कुल सही जवाब, आइरिस। चलिए कहता 1 HP बराबर है। चलिए एक विद्यार्थी ने जवाब दिया 764 वाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए। तो बहुत शानदार जवाब, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतः जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो गतिशील कण क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं सर जी, गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल हाँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है आपका गतिशील होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए आगे बताइए। एम्पियर घंटा मात्रक, तो इसका हो जाएगा एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? आवेश का, आवेश का, हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? आवेश, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर इसमें कौन हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ऑप्शन ए वाट के बराबर हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक है 24 नंबर का, बताइएगा विद्युत धारा का मात्रक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा दृष्टि हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन ए। चलिए आगे कहता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस होता है? CO2 जो है उत्तरदायी गैस होता है, CO2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है, जो अगला बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, पिछले साल 24 में। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है आपका कि शरीर में भोजन का पाचन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पढ़ाया गया है उपचयन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए ऑप्शन ए भी देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कैसी अभिक्रिया होती है? उष्मा छेपी, क्या हो जाएगा? उष्मा। चलिए ऑप्शन ए इज राइट जवाब। आगे बढ़िए। कहता है अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? बताइए 28 में बताइए निम्नलिखित में कौन? कॉपर सर जी, कॉपर, Cu अधिक क्रियाशील है। आगे बढ़िए। कहता है चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए। चूना जल, चूना जल का बताइए तो क्या हो जाएगा? डी सर जी, डी, CaOH होल ट्वाइस, ये होता है चूना जल का, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो इसका पीएच मान आपका लाल को नीला कर रहा है, तो आपका ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही जवाब।
और सी जो है 5, तो 5 हो जाएगा क्या, तो ये अम्लीयता को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, अम्लीयता को, एसिड, जिसका क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है नीला को लाल करता है। समझ में आया। चलिए बताइए 30 में 30 किसका आया, 30 में 30 कौन कौन लाए हैं, जल्दी वीडियो को लाइक भी करिए और बताइए से, जल्दी जल्दी कौन कौन लाए हैं 30 में 30। चलिए बहुत सा विद्यार्थी बता रहा, बहुत अच्छा, आपका तैयारी काफ़ी बेहतर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन का कम से कम जवाब दीजिए, है ना। 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन से लगभग आपको परीक्षा में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा के लिए आपको तैयारी करना है और देखना है कि हम कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बताए एल्काइन में, तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, कितने एल्काइन, एल्कीन एल्काइन होता है ना, अल्केन अल्कीन एल्काइन, 3 गो होता है, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। तो आपसे पूछा है एल्काइन, क्वेश्चन में एल्काइन पूछा है तो इसमें हो जाएगा त्रिबंधन, है ना, सी, त्रिबंधन सी। तो ई ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़े आगे, चलिए देखिए आंसर भी आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज, बताइए ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का कहिएगा C6H12O6। सर जी C6H12O6 क्या क्या चीज का होता है, ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यह आपका साबुन हो जाएगा, साबुन। अगला कह रहा सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब एल्डिहाइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा एल्डिहाइड समूह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 कहता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या तो घटती है, क्या हो जाएगा, घटती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए बढ़े, कहता निम्नलिखित में तत्वों को उनके धात्विक गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में सजाएं, तो इसको हमको सजाना है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम लिख सकते हैं क्या, लिथियम, लिथियम आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम बी, उसके बाद आ जाएगा आपका कार्बन का, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन। चलिए समझ में आया। तो इसी प्रकार ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, राइट जवाब। चलिए सिलिकॉन क्या है, पूछ रहा है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है सर जी, उपधातु, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका हो जाएगा Na जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम, Na को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम, सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, टिहरी बांध, यानी 2023 में पूछा था टिहरी बांध, बताइए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब।
तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, उत्तराखंड में सही, उत्तराखंड। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए पहले, उसके बाद स्कोर देखते हैं किसका किसका कितना है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका क्या हो जाएगा? सोडियम, बिल्कुल सही जवाब, सोडियम। Na को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं क्योंकि यह क्रियाशील है, क्रियाशील धातु है। चलिए बताइए अब 40 में 40 किसका स्कोर है? 40 में 40, बहुत अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन कहता अपमार्जक में बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो एक्सल, शैम्पू, है ना, उपयुक्त, सभी सभी हो जाएगा। इजी सर्फ, सर्फ होता है अपमार्जक का। चलिए डी नंबर इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, कहता है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बताइए सौर सेल में किसका? तो सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन जी गैस, सीएनजी का हम उपयोग नहीं करते हैं, एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का करते हैं, कोयला का करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीएनजी गैस, जिसका हम उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है कि बताइए एक समीकरण लिख दिया है कि टू टू गौर से देखिएगा, है ना, 2Cu प्लस O2, इससे बन गया 2CuO। आप बताइए यह क्या है? तो आप देख रहे हैं कि यह इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का जब हम संयोजन किए तो प्रोडक्ट के रूप में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो देखना है कि जब ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण का भी क्रिया हुआ, तो इसीलिए इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो चेक करना है आपको कि संतुलित कौन नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि H2Cl2 इधर भी, तो ये संतुलित है। कौन नहीं है उसको चेक करना। चलिए इधर देखते हैं, ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित है, ये संतुलित, हमसे पूछा था संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा जल, जल 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 का कितना होता है? 7, इसीलिए उदासीन हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए, कहता क्रायोलाइट अयस्क है, बताए ये 48 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क है किस चीज का? तो बताइएगा, इसका हो जाएगा आपका सही जवाब एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम, कहता पोटेशियम की परमाणु संख्या, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। 49 नंबर इसका सही को जवाब देना है। देखिए यहाँ सी होना चाहिए, सी तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, पोटासियम मतलब के का हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 50 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए, है ना, IUPAC।
इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। IUPAC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम कि पूछा है फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। कहता है एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्काइन। एक मिनट ध्यान दीजिए, एल्काइन C2H2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट जवाब। चीनी का रासायनिक सूत्र देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो C12H22O11। चलिए बहुत ही शानदार जवाब सभी का आ रहा है कि बी सर जी राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, बी राइट आंसर। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो एसिटिलीन में हम देखते हैं तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट में, 3 बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी। चलिए, कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो अंकुरित बीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 55 का बी इज राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मानव वृक्क जो है आपका उत्सर्जन का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या सही जवाब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कहता है पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम जो है ना, पौधे से, पौधे के जड़ से क्या करता है, तो खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम का काम क्या हो जाएगा, तो जाइलम जो है एक ऐसा उत्तक है जो पानी को पहुंचाता है पत्तियों तक और खनिज लवण को। इसका ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ग्रहण तो करते हैं हम ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है CO2, मतलब कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा सी एथिलीन से। एथिलीन से फलों को पकाने का काम किया जाता है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन, कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो वह हिस्सा क्या कहलाता है, तो डेंड्राइट। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो कहता है क्या 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप सही जवाब बताइए, तो एड्रेनलिन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
सबका हो रहा है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कहता निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा चबाना, ऑप्शन डी। अगला हम बढ़ते हैं 63 में। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए 270 दिन। क्या सबका आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये देखिए नया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताइएगा। क्या हो जाएगा? बी 1985 में यह प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ईस्ट के द्वारा होता है आपका मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है वह बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? टीबी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, बिल्कुल सही जवाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन, दैट इज राइट आंसर सी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का है ना, इसका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, परजीवी का उदाहरण है। चलिए अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो संपूर्ण शरीर में पंप करता है कौन? तो आलिंदो द्वारा होता है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहता हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें भी हो जाएगा मुकुलन से होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा। चलिए कहता है जनन संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग है तो इसमें आ जाता है सिफिलिस, एड्स भी हो जाता है, गोनोरिया सभी हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग तब बाह्य दल पुंज कहलाता है। 73 का सही जवाब हो जाएगा ए, बाह्य दल पुंज आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है बल 74 क्वेश्चन गौर से देखिएगा। कहता है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो 74 का हो जाएगा सही जवाब सी। सी हो जाएगा इसका सही जवाब। सी इज राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 75 में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? बताइए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इसका जवाब दीजिएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, ए सर जी राइट आंसर है, इंसुलिन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम आगे 76 की ओर बढ़ते हैं। कहता पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि हार्मोन आपका जेवरेलिन होता है, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि हार्मोन स्रावित होता है।
हार्मोन स्रावित होता है, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 77 का अंतःस्रावी ग्रंथियों से, बिल्कुल सही जवाब। ए नंबर ऑप्शन सही है। आपका 78 देखिए, कहता मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ा। 3 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 79 एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है? तो यह हो जाएगा मेल हार्मोन। चलिए अगला हो जाएगा, कहता मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल है ना, मटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए बताइए, 80 में 80 कौन कौन विद्यार्थी का है? आप लोग वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर भी करें, जिससे कि अगला वीडियो हम इसी तरह इम्पोर्टेंट लावें आपको लिए। और बेहद ज़रूरी है, और सभी क्वेश्चन जो भी सीएलसी के द्वारा अगर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो हम सारे विद्यार्थी से कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसी तरह हम आपके लिए मेहनत करके अच्छा से अच्छा कंटेंट को उपलब्ध कराएँगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।